नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों को हम लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे थे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे जून 2020 से 2021 के अंतर्गत इसका संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम है 10 आसियान देशों एवं 8 भागीदार देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस एवं अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक को क्या कहा जाता है? तो इसका वार्षिक बैठक का नाम है ADMM प्लस। ADMM प्लस 10 आसियान देशों एवं 8 वार्ता भागीदार देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक का नाम है। इस ADMM प्लस बैठक के 8वें आयोजन को 16 जून 2021 ईस्वी को आयोजित किया गया था। इसके पश्चात है WSIS फोरम 2021 या वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 का आयोजन मई 2021 ईस्वी में यूनेस्को, अंकटाड और UNDP के द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था। आगे है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन 29 से 30 मार्च 2021 को होप कंसोर्टियम अबू धाबी के द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने, आसियान और भारत के प्रमुख शीर्ष नेताओं ने इस अवधि के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत किया है जो वर्ष 2021 से 2025 के लिए यह लागू होगी। अगला है कि वर्ष 2021 हेतु आसियान के अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ब्रुनेई दारुसलाम 2021 के लिए आसियान का अध्यक्ष देश है। वहीं 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं उस आसियान से संबंधित सारी बैठकों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो 26 से 28 अक्टूबर 2021 के मध्य ब्रुनेई दारुसलाम में इस बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। अगला सम्मेलन है 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 जून 2021 के दौरान कार्विसबे कार्नवाल UK या यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। इस G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में 4 देशों को शामिल किया गया था या आमंत्रित किया गया था, जिनमें प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को। इन 4 देशों को ही अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहीं 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था बिल्ड बैक बेटर। यह बहुत ही प्रमुख है और यह पूछा जाएगा कि यह जो विषय है किस शिखर सम्मेलन से संबंधित है, या सीधा पूछा जा सकता है G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो बिल्ड बैक बेटर इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था। इसके पश्चात है पहला क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर आयोजित किया गया था 12 मार्च 2021 को। यहाँ क्वाड के अंतर्गत 4 देश आते हैं, जिनमें शामिल हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी हिंद प्रशांत महासागर के प्रमुख अर्थव्यवस्था या देश क्वाड के प्रमुख सदस्य हैं। इसके पश्चात है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन कब किया गया था? तो 10 फरवरी 2021, 10 फरवरी से 12 फरवरी 2021 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2021 के इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था
हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना और सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। इसके पश्चात है आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत ने कंबोडिया के साथ मिलकर के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसका आयोजन 5 फरवरी 2021 के मध्य किया गया था। इसके पश्चात है कि 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक संबोधन प्रस्तुत किया था किस सम्मेलन के दौरान? तो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन या CAS क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया था। इस CAS 21 का मेजबान देश नीदरलैंड था तथा इस समिट का आयोजन 25 से 26 जनवरी 2021 के मध्य किया गया था। आगे है कि 20 जनवरी 2021 को पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता वर्चुअली या आभासी तौर पर किस देशों के या किन क्षेत्रों के मध्य आयोजित की गई थी? तो है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता आभासी तौर पर आयोजित की गई थी। इसके पश्चात है 11 जनवरी 2021 को फ्रांस सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से एक सम्मेलन के चौथे संस्करण का या किस सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया? तो वन प्लैनेट समिट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस की सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग के साथ किया गया था। इसके पश्चात है 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उलियानोस्क रूस में छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात है रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरब की मेजबानी में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य आयोजित किया गया था। वहीं 15वें G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास या रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। 1 दिसंबर 2020 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है इटली ने। वहीं 2022, 2023, 2024 में G20 के अध्यक्ष होंगे क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। आगे है नवंबर 2020 में आयोजित G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 में सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 नेताओं की दूसरी बैठक थी। इसके पूर्व G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो मार्च 2020 में किया गया था। वहीं 2021 में G20 के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्षों के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजित प्रस्तावित है रोम, इटली में, जो 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी या ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल
स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ ब्रिक्स सम्मेलन का मूल केंद्रीय विषय था। इसके पश्चात है कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था यह आभासी तौर पर ही आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस सम्मेलन के उपरांत मॉस्को घोषणा पत्र को जारी किया गया था। आगे है कि वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इससे पूर्व 2012 तथा 2016 में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। इसके पश्चात है 12 से 15 नवंबर 2020 के मध्य 37वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता 37वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात है कि इसी सम्मेलन के दौरान 5 FTA भागीदारों, जिनमें प्रमुख है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, जिसे हम लोग जानते हैं RCEP के नाम से, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जो यह मुक्त व्यापार समझौता था, यह आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र और 5 FTA भागीदारों के मध्य 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किया गया था। आगे है चौथा RCEP शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 नवंबर 2020 को 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ही किया गया था। वहीं 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी इस सम्मेलन के दौरान ही आयोजित किया गया था। वहीं 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी गुएन जुआन फुक, जो कि वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों में शामिल है, पहले है 10 आसियान सदस्य राष्ट्र एवं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका USA इस सम्मेलन के सदस्य देश हैं। इसके बाद है 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इस दरमियान हुआ था 12 नवंबर 2020 को। आगे है इस सम्मेलन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ने हेतु आसियान रिस्पॉन्स फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर के राशि के योगदान की घोषणा की है। आगे है संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, के द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि भारत SCO का पूर्ण सदस्य 2017 में बनाया गया था। इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये 20वीं वर्षगांठ 2021 में ही मनाई जा रही है। आगे है संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। आगे है कि SCO के शासनाध्यक्षों के परिषद की 19वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वां शिखर सम्मेलन SCO के शासनाध्यक्षों का भारत में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था।
इस सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सोलर कंपास 360। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोलर कंपास 360 के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका सौर प्रौद्योगिकी पर इस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। वहीं 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य एक पहल को कार्यान्वित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। उस पहल का नाम क्या है? उस पहल का नाम वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल OSOWOG इस पहल का नाम है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के नाम से एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा का वर्चुअल प्रारूप में कब संपन्न हुआ था? तो 14 से 16 अक्टूबर 2020 के मध्य इसकी तीसरी सभा को संपन्न किया गया था। आगे है कि 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा आयोजित की गई थी तो ग्रेटर नोएडा में, और दूसरी सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था जो कि 2019 में आयोजित हुई थी। इसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए ISA के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष को पुनः चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया तथा सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र हेतु ISA का उपाध्यक्ष फिजी एवं नौरू को बनाया गया है। इसके पश्चात है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2020 को किया गया था। और अगला है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी प्रत्येक 2 वर्षों पर। यह ध्यान रखिएगा कि अमेरिका, रूस के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता करने को राजी हो गए हैं। आगे है कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? तो इसे CMS-COP के नाम से जाना जाता है। इसके CMS-COP के 13वें सत्र का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि CMS-COP के 13वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम, यानी माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम इस CMS-COP 13 का केंद्रीय विषय था। इसका शुभंकर, इस सम्मेलन का जो शुभंकर था वह था गिवी सोन चिरैया। ये याद रखिएगा, गिवी नाम दिया गया होगा और सोन चिरैया पक्षी की एक प्रजाति है। तो CMS-COP 13 का शुभंकर गिवी सोन चिरैया थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोजन भारत में गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। अब यह जो आयोजन है भारत में, यह पहली बार ही किया गया था। इसके पश्चात है कि इस सम्मेलन के ही दौरान भारत के अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता को वर्ष 2023 तक, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी जलीय प्रवासी प्रजातियों हेतु CMS दूत नामित किया गया है। किसे? तो रणदीप हुडा को CMS दूत नामित किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान प्रवासी प्रजातियों हेतु 7 चैंपियंस को चिन्हित किया गया है, जिनमें शामिल है जर्मनी, भारत, इटली, मोनाको, नॉर्वे, यूरोपीय आयोग तथा पर्यावरण एजेंसी अबू धाबी को। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
प्राप्त होते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।